नमा संस्कृता मित्रों, आइए देखिए आज हम आपको थोड़ा संस्कृत के सामान्य ज्ञान के बारे में थोड़ा बता देते हैं, जो कि आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये समझना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए ऋग्वैदिक मंडलों सूक्तों मंत्रों की संख्या यानी क्रम से लिखा हुआ मंडल कितने हैं, 10 मंडल हैं। फिर सूक्त लिखा हुआ, फिर जो है मंत्रों की संख्या तो 1028 जो है सूक्त हैं, और जो है मंत्रों की संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है 1058। ठीक है, ये जो सब आप नोट कर लीजिए इन प्रश्नों को। ठीक है, अमर सिंह कृत कोश का क्या नाम था, ऐसा पूछे तो बताना है आपको नाम लिंगानुशासन। ठीक है, संस्कृत का आदि काव्य, संस्कृत का आदि काव्य किसे कहा जाता है आपसे पूछ ले तो आदि काव्य में महाभारत नहीं लगाना है, आप लगाएंगे रामायण। ठीक है, शिव महिम्न सूत्र के रचयिता कौन है? ये जो शिव महिम्न सूत्र है इसके रचयिता कौन है? तो भैया पुष्पदत्त हैं। कौन है? पुष्पदत्त। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का आधार ग्रंथ कौन है? यानी विष्णु जो है सहस्त्र नाम स्तोत्र का जो आधार ग्रंथ कौन सा है? तो आपको बताना है महाभारत है। क्या है? महाभारत है। भगवत गीता के वक्ता कौन है? तो भगवत गीता के जो वक्ता हैं वो संजय हैं। ठीक है, भगवत गीता का आधार ग्रंथ क्या है? तो भगवत गीता का आधार ग्रंथ है भीष्म पर्व। क्या है? भीष्म पर्व। ठीक है, आइए इधर आपको बताते हैं मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी, यानी उपनिषदों की संख्या तो 10 उपनिषद हैं। कितने हैं? 10 उपनिषद। ठीक है, वेद त्रयी का अभिप्राय क्या है? वेद त्रयी, थोड़ा इसे जूम कर देते हैं ताकि जो इधर आपको दिखाई दे। ठीक है, ये लिखा हुआ देखिए कहाँ गया? वेद त्रयी का अभिप्राय यानी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। ठीक है, ये जो है वेद त्रयी का अभिप्राय है। ठीक है, बृहत्त्रयी के संकेतित ग्रंथ कौन है? यानी बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आ रहे हैं? तो आपको ध्यान देना, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण। शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधि चरितम। शिशुपाल वधम में कितने सर्ग है भैया? 20 सर्ग हैं। ठीक है, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। ठीक है, और नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं। 18, 20, 22, दो दो का अंतर है। ठीक है, तो ये किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग और शिशुपाल वधम में 20 सर्ग और नैषधि चरितम में आपके 22 सर्ग हो, और ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है लघुत्रयी से संकेतित ग्रंथ, तो आपका हो गया रघुवंशम जिसमें 19 सर्ग हैं। कुमार संभवम हो गया। ठीक है, और हो गया मेघदूतम। मेघदूतम में कुल कितने श्लोक हैं ये आप कमेंट करके हमें बताना। ठीक है, मेघदूत में। अगला देखिए त्रिमुनि से संकेतित व्याकरणाचार्य कौन है? तो देखिए अगर त्रिमुनि जहाँ आ जाए तो आपको 3 मुनियों का नाम याद आना चाहिए, पाणिनि पतंजलि कात्यायन। ठीक है, पाणिनि पतंजलि कात्यायन, इनको जो है त्रिमुनि जो है कहा गया है। ठीक है, त्रिगुणों की संख्या नाम स्वरूप तो सत रज तम प्रकाशक चल और गुरु, ये जो है त्रिगुणों की संख्या। 3 पदों वाला, देखिए ध्यान देना, 3 पदों वाला वैदिक छंद कौन सा है? तो भैया 3 पदों वाला वैदिक छंद जो है गायत्री छंद है। कौन सा है? गायत्री छंद। त्रिगुणों की साम्यावस्था तो प्रकृति है। ठीक है, त्रिगुणों में क्षोभ की अवस्था सृष्टि है। ठीक है, अगला देखिए त्रिणची केतस उपाधि वाला देवता कौन है? तो भैया त्रिणची केतस जो उपाधि मिली है वो अग्नि देवता को मिली है। ठीक है, त्रिविक्रम उपाधि वाला देवता कौन है? तो त्रिविक्रम यानी विष्णु। क्या है? त्रिविक्रम यानी विष्णु। ठीक है, अगला देखिए 3 पग में विश्व को नापने वाला देवता कौन है? तो 3 पग में नापने वाला देवता जो है विष्णु है। ठीक है, कौन है? विष्णु। वर्ग से संकेतित क्या होता है? वर्ग से यानी धर्म, अर्थ और काम। आचार्य पाणिनि कृत सुप्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी लिंगानुशासन। क्या है? लिंगानुशासन, ये जो है आचार्य पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कुमारिल भट्ट का प्रिय शास्त्र कौन है? तो भैया अगर पूछे कुमारिल भट्ट का प्रिय शास्त्र तो मीमांसा शास्त्र बताना है। क्या बताएंगे? मीमांसा शास्त्र। मृच्छकटिकम, अच्छा मृच्छकटिकम किसकी रचना है? थोड़ा कमेंट करके बताएं। मृच्छकटिकम की रूपक विधा है प्ररण। ठीक है, क्या है? मृच्छकटिकम के नायक नायिका, तो मृच्छकटिका के जो नायक हैं, नायक इसके चारुदत्त हैं,
नायिका वसंत सेना। ठीक है। चाणक्य जो है, चाणक्य कृत प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो अर्थशास्त्र। इनका बहुत ही प्रसिद्ध है चाणक्य का अर्थशास्त्र। ठीक है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित दूत वाक्य, यानी जो है दूत वाक्य, इसमें मेघ को जो है दूत बनाया गया है। ठीक है। किसको बनाया गया है? मेघ को। ठीक है। वेणी संहार नाटक का प्रमुख रस और नायक नायिका। तो वेणी संहार के जो प्रमुख, देखिए एक तो समझ लीजिए कि वेणी संहार एक नाटक है, एक प्रश्न बन गया। फिर पूछ रहा है रस, तो इसमें जो है वेणी संहार में वीर रस है और नायक इसके हैं भीम और नायिका हैं द्रौपदी। ठीक है। उत्तर रामचरित का प्रमुख रस और नायक नायिका, तो इसका जो है उत्तर रामचरित में करुण रस है, श्री राम इसके जो है नायक हैं और नायिका जो हैं सीता हैं। ठीक है। अगला देखिए, रामायण के जो नायक हैं श्री राम की नाट्य शास्त्रीय प्रकृति है वो धीरोदात्त नायक है। ठीक है। नायक जो है 4 प्रकार के होते हैं। युधिष्ठिर की नाट्य शास्त्रीय प्रकृति है तो धीर प्रशांत नायक है। क्या है? धीर प्रशांत है। भीम की नाट्य शास्त्रीय प्रकृति है तो धीरोद्धत जो है भीम की है। अज्ञातवास में द्रौपदी का नाम सैरंधी था। क्या था? सैरंधी। ठीक है। अगर पूछ रहे अज्ञातवास में द्रौपदी का जो नाम था वो क्या था? तो सैरंधी था। ठीक है। ये हो गया। अगला देखिए, जैनागमों की भाषा थी, तो जो जैनागमों की भाषा थी वो अर्ध मागधी थी, यानी मगधी भाषा जो है उनकी जो है। काम शास्त्र विषयक सुप्रसिद्ध ग्रंथ का वह ग्रंथकार, तो काम शास्त्र यानी कामसूत वात्स्यायन। ठीक है। और देखिए ये भी आपसे पूछ सकता है, ये हो गया काम शास्त्र विषयक सुप्रसिद्ध ग्रंथ व ग्रंथकार, जैसे कामसूत वात्स्यायन। और एक पूछ सकता है आपसे, गंधर्व वेद का आधार क्या है? तो गंधर्व वेद का आधार क्या है? सामवेद। ठीक है। गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि कौन है? तो भैया विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। षड वेदांग से संकेतिक अर्थ क्या है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त। ये आप पढ़े होंगे। 6 वेदांग क्या है? ये देखिए इधर लिखा हुआ, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ठीक है। ये आपको इतने आपके देखिए महत्वपूर्ण है। फिर अगली वीडियो में हम जो है आपको और भी जो इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बताएंगे। बाणभट्ट के आश्रयदाता कौन है? तो हर्षवर्धन है भैया। महर्षि वेद व्यास के पिता, ये पूछ सकता है आपसे, तो पराशर ऋषि इनके जो है पिता का नाम है। ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और अगली वीडियो में फिर भी हम आपको जो महत्वपूर्ण होंगे वो चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है। नमः संस्कृताय मित्रों।